नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया लगातार कैसे बदल रही है, हमारी आंखों के ठीक सामने। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये है केमिस्ट्री। और आज हम हर पल होने वाली उन छिपी हुई कहानियों को उजागर करने वाले हैं। हम हर दिन न जाने कितने ही बदलावों से घिरे रहते हैं। तो चलिए कुछ जाने पहचाने उदाहरणों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या हम उस एक धागे को खोज सकते हैं जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है। सोचिए एक चमकदार नए लोहे के कील के बारे में जिसे बाहर छोड़ दिया गया हो। कुछ समय बाद उस पर एक फीकी भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जो छूने पर भुरभुरी हो जाती है। या फिर उस ताज़े सेब का क्या, जिसे कोई खाना भूल गया हो। कुछ ही दिनों में वो नरम भूरा हो जाता है और उससे एक अजीब सी गंध भी आने लगती है। और फिर है एक माचिस की तीली का जलना, रोशनी और गर्मी का एक तेज धमाका जो बस कुछ ही सेकंड में काली राख में बदल जाता है। तो जंग लगना, खाने का सड़ना, माचिस का जलना, इन सब में आखिर छिपा हुआ कनेक्शन है क्या? देखिए, ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शंस के उदाहरण हैं। अच्छा, इन सभी बदलावों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरह की गुप्त भाषा बनाई है। ये एक यूनिवर्सल कोड है जिसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जो हमें ठीक ठीक बताता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में हो क्या रहा है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया मूल रूप से एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। हमारे पास कुछ शुरुआती चीजें होती हैं जिन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं, और वे मिलके कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं जिसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये बिल्कुल एक वाक्य की तरह है। अभिकारक हमारे सब्जेक्ट हैं, तीर क्रिया है और उत्पाद ऑब्जेक्ट है। ये हमें साफ साफ बताता है कि क्या हो रहा है। लेकिन इन सभी रिएक्शंस के पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली नियम है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ये केमिस्ट्री की दुनिया में गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है, एक ऐसा सिद्धांत जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये ब्रह्मांड का एक अटूट नियम है। मतलब आप जितनी चीजों के साथ शुरू करते हैं, आपको उतनी ही चीजों के साथ खत्म भी करना होता है, बस शायद एक अलग रूप में। तो चलिए देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। बाईं ओर असंतुलित समीकरण को देखिए। हम 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ शुरू करते हैं, लेकिन तीर के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है। एक परमाणु बस गायब नहीं हो सकता। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इसीलिए हमें इसे दाईं ओर के समीकरण की तरह संतुलित करना पड़ता है। ये पक्का करने के लिए कि हर तत्व के परमाणुओं की संख्या शुरुआत में और अंत में एक जैसी हो। कुछ भी खोता नहीं है, हर चीज का हिसाब रहता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जब हम नियम जानते हैं तो चलिए इन रिएक्शंस के कुछ मुख्य किरदारों से मिलते हैं, यानी सबसे आम प्रकार की अभिक्रियाओं को देखते हैं। यहाँ 5 मुख्य प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। पहले है संयोजन, जहाँ 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर कुछ नया बनाती हैं। फिर है अपघटन, जो इसका ठीक उल्टा है, एक जटिल चीज सरल हिस्सों में टूट जाती है। विस्थापन एक अदला बदली की तरह है, जहाँ एक तत्व दूसरे की जगह ले लेता है। द्विविस्थापन में ये एक पूरी पार्टनर स्वैपिंग है, जहां 2 यौगिक अपने हिस्सों का व्यापार करते हैं। और अंत में हमारे पास रीडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, जो सब कुछ इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के बारे में है। रिएक्शंस या तो ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं या उसे पैदा करती हैं। हमारे शरीर में श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया ऊर्जा छोड़ती है, तो ये ऊष्माक्षेपी है। दूसरी ओर पौधों में प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए सूरज की रोशनी की ऊर्जा चाहिए, इसलिए ये ऊष्माशोषी है। तो अब जब हम इसकी भाषा और नियम जान गए हैं, तो चलिए शुरुआत में वापस जाते हैं और उन रोजमर्रा के उदाहरणों को उनकी रासायनिक कहानियों से जोड़ते हैं। याद है वो जंग लगी कील? वो असल में एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसे संक्षारण कहा जाता है। लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है और ये रासायनिक समीकरण उसी को दर्शाता है। और क्योंकि हम केमिस्ट्री समझते हैं, हम जानते हैं कि पेंट की एक परत उस अभिक्रिया को होने से रोक सकती है। और वो खराब खाना, उसे विकृत गंधिता कहते हैं, जो भोजन में मौजूद फैट्स का ऑक्सीकरण है। कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? वो नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बाहर रखती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देती है और चिप्स को ताज़ा रखती है। ये सब केमिस्ट्री है। तो बात यह है
केमिस्ट्री सिर्फ प्रयोगशालाओं और किताबों के लिए नहीं है। ये जंग लगने वाली कील हमारे खाने और हमारी हर सांस की कहानी है। सवाल ये है कि जब आप अपने दिन के बारे में सोचते हैं तो ऐसी और कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हमारी नज़रों के सामने ही छिपी हुई हैं? इस पर जरा सोचिएगा।